वरती जाऊन आपण डॉक्टर पतंगरावजी कदम साहेब स्मृती चषक 2022 किंवा आपल्या चॅलेंजर्सच्या कुठल्याही खेळाडूकडून आपण लिंक मागू शकताय. सामना सुरू होतोय. पहिला चेंडू घेऊन कोण येतंय, पहिला धावा कोण करते याचं सगळं समालोचन करतायत बर्थडे बॉय प्रवीण मोहिते. हॅलो, सर्वप्रथम धन्यवाद दादा आणि तमाम प्रेक्षक. पहिला सामना आजच्या दिवसातील पहिला सेमीफायनलचा सामना. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय आणि पहिलं षटक घेऊन येतो अर्थातच महेश पवार. स्वागत है आप सबका. गेंद के साथ महेश पवार स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज है. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रोहन ने जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी इस प्रतियोगिता की, लेकिन उसके बाद 2 मुकाबले मिस किए. पिछले मुकाबले मात्र 6 रन बनाने में सफल रहे थे. त्या गॅलरीच्या शेजारी असणाऱ्या सगळ्या गाड्या विनंती, आपण गाड्या दुसरीकडे पार्क करायच्या. दादा सुद्धा आपणाला सुद्धा विनंती आहे, ते गाड्या तेवढ्या दुसरीकडे पार्क करायच्या आहेत. सगळ्यांना विनंती आहे प्लीज. आजच्या दिवशी आपलं सगळ्यांचं सहकार्य महत्वाचं आहे. प्रवीण, पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत की महेश ने. ओवर के आखिर अगली गेंद बल्लेबाज रोहन के लिए. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर अच्छा संपर्क नहीं. अच्छी गेंदबाजी, 2 लगातार बार ऑफ स्टंप के बार फुल लेंथ की गेंदबाजी होते हुए 2 लगातार डॉट गेंदें आ चुकी है गेंदबाज महेश के माध्यम से. 7 ओवर का मुकाबला, ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला. पहली 12 गेंदें निश्चित तौर से पावर प्ले की होगी, जहां मात्र 2 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर तैनात हो सकते हैं. अगली गेंदबाज एक बार फिर तैयार गेंद के साथ महेश. राइट आर्म अराउंड द विकेट बल्लेबाज रोहन के लिए. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, सीधा खिलाड़ी के हाथ में विकेट यहाँ पर मिलता हुआ पहला. नीलेश सालू का अच्छा कैच और एक बड़ा विकेट यहाँ पर. रोहन बैक टू द पवेलियन. पहला झटका लगता हुआ टीम कर्णवीर पाड़े को. पहले 2 लगातार अच्छी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंदें थी. उसके बाद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था रोहन का, लेकिन एक अच्छा कैच नीलेश का वहां पर मिड ऑफ के ऊपर. पहला झटका लग चुका है बल्लेबाज रोहन के रूप में. नए बल्लेबाज अतुल घारगे अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए. पिछले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी की थी अतुल ने. 13 गेंदों में 36 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे थे उस मुकाबले में. एक बार फिर उनके ऊपर इस मुकाबले में जिम्मेदारी होगी टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े की. इस टीम ने अब तक बहुत ही शानदार खेल दिखाया इस पूरी प्रतियोगिता में. प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण गॅलरीत बसून घ्यायचं आहे. सर्व प्रेक्षक जे झाडाखाली बसलेत आपण गॅलरीत बसून घ्यायचं आहे. आपल्या सहकार्याशिवाय चला, सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण गॅलरीत स्थानापन्न व्हायचं. पूर्ण 4 सामने आजच्या दिवसात आहेत. आपली जागा आपण गॅलरीत बुक करायची, कारण आणखी भरपूर प्रेक्षक आपल्याला आजच्या दिवसात दिसणार आहेत. आणि त्या 2 गाड्या झाडाखाली, त्या 2 गाड्या काढा. गाड्यांच्या मालकांना विनंती आहे की आपण त्या गाड्या काढायच्या झाडाखालून. सर्व प्रेक्षकांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. अंतिम दिवस आहे कृष्णा कांत प्रीमियर लीगचा अतिशय देखणी स्पर्धा. चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सबका. 3 गेंदों का खेल हो चुका है. 3 के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 6 रन, 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 3 गेंदों के बाद बड़ा विकेट मिल चुका है रोहन के रूप में. लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कामयाब रहे नहीं. नए बल्लेबाज अतुल मैदान के अंदर. नंबर 3 पर महेश की अगली गेंद. इस ओवर की चौथी गेंद. स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक कोई रन नहीं. फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी तैनात किया है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए.
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, रिएक्शन से ऐसा लगा कि ये कैच था। चेतन चिंचकर की गलती वहां पर। एक और मौका था दबाव बनाने का ऊपर के ऊपर, लेकिन गलती चेतन चिंचकर की, गेंद हाथ में आई नहीं और एक बड़ा मौका छोड़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी बहुत ही कमाल की हो रही है गेंदबाज महेश पवार द्वारा। उपस्कम के बाद चैनल में गेंदबाजी कर रहे, शानदार गेंदबाजी और उसके बदौलत अब तक एक भी रन नहीं स्कोर बोर्ड के ऊपर। 4 गेंदों के बाद 0 रन्स विथ लॉस ऑफ 1 विकेट। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। एक्सीलेंट स्टार्ट फॉर माधवी जिमखाना। बढ़िया शॉट इस बार बैकफुट में खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डिक्लेयर के क्षेत्र में 2 रनों के लिए 2 रन। इसी के साथ इन 2 रनों के साथ अब ओवर की आखिरी गेंद शेष होगी। 5 गेंदें 2 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 2 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज तैयार गेंद के साथ राइट आर्म डाउन द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज एक बार फिर महेश। पहले ओवर के आखिरी गेंद स्कोर बोर्ड के ऊपर मात्र 2 रन। एक बार फिर बढ़िया गेंद सीधा गेंदबाज की तरफ खेल दिया खिलाड़ी वहां पर तैनात है सतपाल खाड़े, उनकी अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ पहले ओवर के यहां पर हो चुकी है समाप्ति। एक शानदार ओवर है गेंदबाज महेश पवार का। पहले ओवर से मात्र 2 रन आए और एक बड़ा विकेट रोहन का। ओवर की यहां पर हो चुकी है समाप्ति। अब दूसरे छोर से देखना होगा, दूसरी छोर से चेतन चिंचकर खुद अब गेंद के साथ आते हुए अच्छी गेंदबाजी की अब तक चेतन चिंचकर ने इस पूरे प्रतियोगिता में। लगभग 9 विकेट्स ले चुके हैं गेंद के साथ चेतन चिंचकर। एक बार फिर पावर प्ले में विकेट्स की उम्मीद के साथ उनके हाथ में गेंद, लेकिन उनके सामने बल्लेबाज है मैन इन फॉर्म, मैन ऑन फायर फॉर लास्ट 2 मैचेस सुधीर घाड़गे। पिछले 2 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की है सुधीर ने। दोनों कप्तान अब आमने सामने। एक तरफ है माइनी टीम के कप्तान चेतन चिंचकर गेंद के साथ, सामने कर्णवीर उपाय टीम के कप्तान स्ट्राइक रन पे सुधीर घाड़गे। दूसरे ओवर की शुरुआत स्कोर बोर्ड के ऊपर मात्र 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट खेला सुधीर ने, पहली गेंद पे 6 रन। लाजवाब शुरुआत सुधीर के लिए। आधे पिच पे डाली हुई गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया और स्क्वायर की तरफ खेल दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। छह के साथ इस ओवर की शुरुआत पावर प्ले की 5 गेंदें भी विशेष है और एक शॉट बड़ा और उसके बाद देखिए थोड़ा सा दबाव बनता हुआ गेंदबाज चेतन के ऊपर। पहली गेंद थी थोड़ी सी खराब गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया गेंदबाज एक बार फिर तैयार। ओवर की दूसरी गेंद राइट टाइम ओवर द विकेट गेंदबाज अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। बारी किनारा डिक्लेयर के क्षेत्र में गेंद इस बार मिलेंगे तो 2 रन। पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे 2। सुधीर घाड़गे बिल्कुल आक्रामक शुरुआत देने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से आक्रामकता दिखाते हुए इस मुकाबले में। पहली गेंद से काउंटर अटैक करने का प्रयास है। 2 गेंद और 8 रन बनाकर फिलहाल मैदान के अंदर स्कोर बोर्ड के ऊपर 1.2 ओवर से खेल होने के बाद 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। चेतन की अगली गेंद एक बार फिर छोटी गेंद हवा में, खिलाड़ी है वहां पर, कैच वहां पर छूटता हुआ। थोड़ा सा एफर्ट शानदार था लेकिन गेंद जती बॉल के बाद 4 रन। चौका यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज सुधीर को। ओवर का ये पहला चौका, इस मुकाबले का पहला चौका। पहली गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद पे चौका। स्कोर बोर्ड के ऊपर कुल 14 रन, 14 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में। 3 गेंदें 12 रन। एफर्ट अच्छा था फील्डर का, मिड विकेट और स्क्वायर के बीच में तैनात किया था और गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ। दौड़ के पकड़ने का प्रयास था लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, उसके बाद दुविधा में थे, डबल माइंडेड थे, कैच के लिए चौका बचाए और अंत में दोनों करने में सफल रहे। 4 रनों के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ेगा। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। ओवर की अगली गेंद, चौथी गेंद इस ओवर की। चौथी गेंद, गेंदबाज एक बार फिर तैयार। गेंद के साथ चेतन, सामने बल्लेबाज सुधीर। एक बार फिर पुल करने का प्रयास, इस बार 1 रन कम से कम मिलेगा। 1 ही रन के ऊपर रहेंगे संतुष्ट बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी। पिछली गेंद पे चौका, उसके बाद सिंगल। अब नॉन स्ट्राइक रेंज पे स्ट्राइक रेंज पे आ चुके अतुल। दोनों बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज है इस टीम के लिए और इन दोनों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। 7 ओवर का मुकाबला है, लंबा मुकाबला है। इन दोनों को 5-6 ओवर तक क्रीज के ऊपर रहना जरूरी है टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े के लिए। लेकिन
मायने की बात यह तो उनके पास एक अच्छा बॉलिंग यूनिट है, विकेट्स लेना जानते हैं, लगातार अंतराल पर विकेट्स लेती है टीम और इसी वजह से अब तक इतनी कामयाब रही है टीम इस पूरे प्रतियोगिता में। लगातार 5 मुकाबले जीत चुकी है मायने की टीम, अब तक एक भी मुकाबला हारी नहीं है इस प्रतियोगिता में। अगली गेंद चेतन की, बढ़िया शॉट, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई, इस बार मिलेंगे पूरे 4 रन। शानदार स्ट्रोक था बल्लेबाज अतुल के बल्ले से, विड ऑफ स्टंप के बाद उसका पूरा फायदा उठाया, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को वहां पर चकमा देकर गेंद जाती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन। दूसरा चौका इस ओवर का, थोड़ा सा खराब ओवर है चेतन चिंचकर का, अब तक इस ओवर से आ चुके कुल 17 रन, 17 रन फ्रॉम 5 बॉल्स ऑफ दिस ओवर। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 19 रन ऑन द बोर्ड अतुल के लिए इस ओवर की आखिरी गेंद। पुल करने का प्रयास, गेंदबाज में विकेट यहां पर मिलता हुआ, शुभम का अच्छा कैच और दूसरा झटका लग चुका है टीम कर्नल स्पोर्ट्स ऊपर। कोई और बड़ा विकेट बल्लेबाज अतुल खारगे बैक टू द पवेलियन। एक बार फिर स्वागत है आप सबका। मुकाबला बहुत ही रोमांचक हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला ये। गेंदबाजी में अब बदलाव, अजय गेंदबाजी के लेते हुए, अजय गोडसे ऊंचे कद का एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज, उनके सामने बल्लेबाज हो गए फिलहाल अब सुधीर खाड़गे स्ट्राइक रेंट पे, नए बल्लेबाज अप्पा सुब्बन स्ट्राइक रेंट पे। 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 19 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गेंदबाज तैयार हो गए गेंद के साथ, फिलहाल अजय गोडसे। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है क्योंकि अब पावर प्ले के बाद का खेल है, 5 खिलाड़ी पीछे 8 गेंद के बाहर और लेग साइड में पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है गेंदबाज अजय को। बैकवर्ड स्क्वायर ले गए, उसके बाद मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी अब डीप पॉइंट की तरफ, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के बीच एक खिलाड़ी तैनात किया है। ओवर की पहली गेंद, पहली गेंद इस ओवर की, पहली गेंद गति से बैठ गया, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पलट के बाद थोड़ी सी और बाहर निकलती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बल्लेबाज जब तक शॉट खेलने का प्रयास करते गेंद स्किट होकर जाती हुई सीधा विकेट कीपर चेतन के हाथ में। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत की गेंदबाज अजय ने, अच्छी शुरुआत। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, ओवर की दूसरी गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बाहरी किनारा था लेकिन डिक्लेयर के क्षेत्र में जाते हुए गेंद 1 रन के लिए, मात्र 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर, अब कुल 20 रन, 20 रन ऑन द बोर्ड 2 विकेटों के नुकसान पर। अब तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी हुई, पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा था लेकिन अंत में एक विकेट लेकर उस ओवर को कवर किया गेंदबाज चेतन चिंचकर ने, लेकिन इस ओवर की पहली 2 गेंदें बहुत ही शानदार, मात्र 1 रन पहली 2 गेंदों से। तीसरी गेंद इस ओवर की, अजय के सामने एक बार फिर बल्लेबाज सुधीर, बड़ा शॉट करने का प्रयास था, एक बार फिर कोई संपर्क नहीं, बल्ले और गेंद के बीच गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर चेतन के हाथ में। कॉन डॉट बॉल, शानदार गेंदबाजी हो रही है, लाइन और लेन बहुत ही कमाल की है इस गेंदबाज की। ऊंचा कद है, इनके पास हाइट है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए गुड लेंथ एरिया पे गेंदबाजी कर रहे हैं और टेस्ट मैच लाइन जिसे कहा जाता है उस तरीके की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अजय। ओवर की चौथी गेंद, मात्र 1 रन अब तक इस ओवर से। एक बार फिर बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर है, सलामी बल्लेबाज सुधीर खाड़गे बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन बल्ले और गेंद का अब तक संपर्क हुआ नहीं। मात्र एक बार डिक्लेयर के क्षेत्र में गेंद गई है 4 गेंदों पे, बाकी सब गेंद लगभग एक्शन रिप्ले। बल्लेबाज बड़ा शॉट करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई संपर्क हुआ नहीं बल्ले और गेंद के बीच। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, अब एक्स्ट्रा कवर की तरफ का खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर बॉर्डर लाइन के ऊपर तैनात किया है। ऑफसाइड अब पूरी तरीके से पैक नजर आ रहा है, कवर पॉइंट के खिलाड़ी अब 30 यार्ड सर्कल के अंदर। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, अगली गेंद अजय की, बल्लेबाज सुधीर के लिए। इस बार अब स्टंप की काफी बाहर की गेंद, इस बार वाइड कॉल था अंपायर का, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिलता हुआ।
काफी बाहर डाल दिया इस गेंद को और बल्लेबाज ने लेफ्ट कर दिया। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधा उनके हाथ में विकेट यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज सुधीर गाड़गे बैक टू द पेविलियन। तीसरा झटका लग चुका है टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े को सुधीर के रूप में। विस्फोटक शुरुआत की थी सुधीर ने, लेकिन उसके बाद खास कुछ कर नहीं पाए। इस ओवर में दबाव बनाया था गेंदबाज अजय ने और उसका रिवॉर्ड उनको मिला इस गेंद पर। एक बड़ा विकेट सुधीर के रूप में, स्कोरबोर्ड के ऊपर मात्र रन है 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 21 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नए बल्लेबाज अब अजीत मैदान की तरफ बढ़ते हुए। अजित अपने बल्लेबाज, एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान के अंदर। प्रारंभिक 5 में से 3 बल्लेबाज लेफ्टीज है टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े के पास, लेकिन पहले 2 बल्लेबाज खास कुछ कर नहीं पाए। इस बल्लेबाज के ऊपर अब जिम्मेदारी। नॉन स्ट्राइक रन पे आपा सुपरकर अब तक एक भी गेंद खेला नहीं है इस मुकाबले में। गेंद के साथ एक बार फिर गेंदबाज अजय गुड़ से इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। 5 गेंदे इस ओवर में, मात्र अब तक 2 रन और एक बड़ा विकेट सुधीर का। 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक और विकेट, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था पहली गेंद पर। यह खराब विकेट, सेंसिबल विकेट बिल्कुल नहीं है कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े की तरफ से। पिछली गेंद पर विकेट गिरा था, हल्के हाथ से खेलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन छक्का मारने का प्रयास, बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। एक और झटका लगता हुआ, चौथा विकेट 3 ओवरों के बाद मात्र 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दिक्कत में है फिलहाल कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े की टीम। प्रारंभिक पर 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। एक साझेदारी की सख्त जरूरत है। अगर अजीत हल्के हाथ से खेलने का प्रयास करते हैं, सेट होने के लिए थोड़ी गेंदें लेते तो शायद एक बेहतर मौका बन सकता था इस मुकाबले में कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े के लिए। लेकिन बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पहली गेंद पर गोल्डन डक पर आउट होकर वापस, और इसी के साथ नए बल्लेबाज अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए महेश। नए बल्लेबाज महेश मैदान के अंदर। फिलहाल ऑन स्ट्राइक रन पे हो गए। स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज हो गए अप्पा सुपड़कर, और गेंदबाजी में एक बार फिर महेश। पहले ओवर मात्र 2 रन, एक बड़ा विकेट लिया था रोहन का महेश पवार ने। अब दूसरा ओवर लेकर अप्पा सुपड़कर उनके शब्द अराउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे। 4 ओवरों का खेल अभी भी शेष है, थोड़ा सा समय ले सकते हैं यहां से टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े की ये 2 बल्लेबाज। समय लेकर सेट होकर उसके बाद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो बेहतर मौका बन सकता है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छा शॉट डिक्लेयर के क्षेत्र में जाते हुए 2 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। ऑफ स्टंप के बाहर विड़ते बल्ला जोर से घुमाया बाहरी किनारा और गेंद डिक्लेयर के क्षेत्र में 2 रनों के लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। ओवर की अगली गेंद, दूसरी गेंद अभी इस ओवर की। बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पे एक बार फिर अप्पा सुपड़कर। लेग साइड में मात्र एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है, जो कि शॉट स्क्वायर की तरफ। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, सतपाल खाड़े के सर के ऊपर से गेंद के बाहर। 6 रन, लाजवाब स्ट्रोक है। आगे गेंद थी और खराब गेंद को सही नसीब दी बल्लेबाज अप्पा सुपड़कर ने। शानदार स्ट्रोक है, कमाल का छक्का। 6 रनों के साथ जो मोमेंटम गवा रही थी टीम, थोड़ा सा मोमेंटम वापस लाने का प्रयास करते बल्लेबाज अप्पा सुपड़कर। मिडल ऑफ द बैट, बहुत ही शानदार ये शॉट था, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से गेंद एक्स्ट्रा कवर बोलने के बाद 6 रन। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। पहली 2 गेंदें 8 रन आ चुके हैं। अगली
गेंद गेंदबाज महेश की, राइट आर्म राउंड विकेट बल्लेबाजों के सामने अप्पा सुपरकर। ओवर की तीसरी गेंद है ये, पुल करने का प्रयास, इस बार हवा में गेंद है लेकिन जाएगी डिक्लेयर के क्षेत्र में, 2 रन और मिलेंगे। नसीब का थोड़ा सा साथ मिला बल्लेबाज अप्पा सुपरकर को, इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर अब 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 31 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ओवर में अब तक 3 गेंदें और 10 रन आ चुके हैं। अच्छी ओवर अब तक साबित हुई है कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े के लिए, लेकिन विकेटलेस ओवर की बहुत जरूरी है। विकेट बिल्कुल जाना नहीं चाहिए यहां से। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद जा रही बैकवर्ड्स पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक था ये, कमाल का स्ट्रोक। हवा में खेलने से कतरा नहीं रहे बल्लेबाज। गेंद जब जब आगे मिलती है तो हवा में खेलने का पूरा प्रयास करते हैं और अब तक कामयाब रहे बल्लेबाज अप्पा सुपरकर। एक छक्का एक चौका इस ओवर में आ चुका है। 4 गेंदे 14 रन अब तक आ चुके हैं। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 35 रन। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, थोड़ा सा दबाव अब दिखता हुआ गेंदबाज महेश के ऊपर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार सीधे बल्ले के साथ खिलाड़ी के शानदार एफर्ट वापस नीलेश सालुंके का, कमाल का एफर्ट बॉल लाइन के ऊपर मात्र एक सिंगल बनता हुआ। रन रोके अपनी टीम के लिए 3 नीलेश ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 1 रन के साथ अब इस ओवर की आखिरी गेंद है। स्कोरबोर्ड के ऊपर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर, बल्लेबाज अब स्ट्राइक रेंज पे महेश। बढ़िया गेंद कट करने का प्रयास लेकिन संपर्क नहीं। इसी के साथ ओवर की पर समाप्ति। 4 के बाद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर अप्पा सुपरकर 5 गेंद में 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छक्का और एक चौका अब तक लगा चुके हैं उनके पारी में। अब अभी भी देखें तो 18 गेंदों का खेल शेष है, यानी कि बहुत सारे ओवर्स अभी बचे हुए हैं यहां से। महेश का स्पेल पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में कुल 15 रन, 2 ओवर 17 रन और मात्र 1 विकेट लेने में कामयाब रहे थे रोहन का। गेंदबाजी में बदलाव, अजय अपना दूसरा ओवर लेकर, यह अच्छी सोच है, अटैकिंग सोच है चेतन चिंचकर के और टीम मायनी की। कल के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में चेतन ने डाली थी 2 ओवर्स, लेकिन अब अजय गोरसे के हाथ में गेंद है पहली गेंद के साथ। पहली गेंद बढ़िया स्ट्रोक आगे गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया। गेंद एक बार फिर जा रही बॉलर के बाहर। इस बार मिलेंगे रन पूरे 4। कमाल का स्ट्रोक था एक बार फिर। जब जब गेंद आगे डालोगे बल्लेबाज सीधे बल्ले के साथ फुल फेस ऑफ द बैट दिखाते हुए गेंद को 4 रनों के लिए। 4 के साथ अब 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 40 रन ऑन द बोर्ड। एक्सीलेंट बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम अप्पा सुपरकर। शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान के अंदर अप्पा सुपरकर कर रहे हैं और गेंद के मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब आप स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रहे तो कवर, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के ऊपर से मारने का प्रयास कर रहे हैं। खींच के मारने की बिल्कुल कोशिश अब तक दिखी नहीं इस मुकाबले में और इसी वजह से अब तक कामयाब नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में बल्लेबाज अप्पा सुपरकर। अगली गेंद अजय की, छोटी गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार डिक्लेयर के क्षेत्र में 2 रन यहां पर मिलते हुए 2 रनों के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 42 रन, 42 रन ऑन द बोर्ड। पहली गेंद पे चौका, उसके बाद लेंथ में थोड़ा सा बदलाव, पटकी हुई गेंद थी ये और अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज की। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। ओवर की तीसरी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज तैयार अप्पा सुपरकर, मैन इन फॉर्म। कमाल का स्ट्रोक, स्टैंड में मिलेगा 6 रन। शानदार स्ट्रोक, खड़े खड़े खेल रहे इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। जब से अप्पा सुपरकर आ रहे हैं रन रुके नहीं है टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े के लिए। 8 गेंदों में 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज अप्पा सुपरकर। मस्ट विन मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में बड़े मंच के ऊपर एक शानदार पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, एक बार फिर बड़ा शॉट, 6 रन और इस 6 के साथ 50 रन पूरे होते हुए कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े के। 50 रन स्कोर बोर्ड, 54 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 7 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। लाजवाब बल्लेबाजी, खड़े खड़े खेल रहे हैं बिल्कुल मिनट के हिसाब से।
पहली गेंद आ गई थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा, और पिछली दो गेंदें बॉडी लाइन में थी। एक गेंद को स्कोर के ऊपर से, दूसरी गेंद मिड विकेट के ऊपर से, दो लगातार छक्के, दबाव बनता हुआ गेंदबाज अजय के ऊपर। अजय का थोड़ा सा महंगा ओवर। अब तक इस ओवर में आ चुके कुल 18 रन, मात्र 4 गेंदों का खेल हो चुका है। पिछले 2 ओवर से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। इस ओवर की 4 गेंदों में 18 रन, पिछले ओवर में आए थे कुल 15 रन। अप्पा से पड़कर शानदार बल्लेबाजी, एक बार फिर स्ट्राइक पर, 9 गेंदे 33 रनों पर नाबाद। अब स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर का फैसला वाइड एक्स्ट्रा के रूप में, एक और रन एक्स्ट्रा के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ेगा। थोड़ी सी खराब लाइन और लेंथ, 6 के बाद थोड़ा सा दबाव बनता हुआ गेंदबाज अजय के ऊपर। अगली गेंद एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार ऊपर बहुत गई गेंद, दूर कितने देखना होगा, गेंद जाती बॉलिंग के बाहर, एक बार फिर से लाजवाब बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, शानदार बल्लेबाजी, लगातार आ चुका है तीसरा छक्का। महंगा ओवर है गेंदबाज का। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, बल्लेबाज सामने, अप्पा से ओपनर कर, मैन ऑन फायर, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा फील्ड में और बदलाव, अब बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। हर गेंद के बाद रणनीति में बदलाव हो रहा है क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ही शानदार हो रही है। गेंदबाज तैयार गेंद के साथ, अजय की इस ओवर की आखिरी गेंद। बढ़िया गेंद, सेंसिबल क्रिकेट अलॉन्ग द कारपेट, खेला डीप में, खिलाड़ी तैनात है नीलेश सालुंके, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे 1 रन बहुत ही आसानी के साथ मिलता हुआ, 1 रन के ऊपर रहेंगे संतुष्ट। इसी के साथ ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 5 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 5 ओवर के बाद 62 रन, 62 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 12 गेंदों का खेल अभी विशेष है। अजय का थोड़ा सा महंगा ये ओवर, 2 ओवर्स अजय के 28 रन आए उनके स्पेल से, और 2 विकेट्स अलग के उन्होंने ली थी, लेकिन पहला ओवर जिस तरीके से डाला था दूसरे ओवर में उस मोमेंटम को जारी रखने में असफल रहे। (62 runs on the board with loss of 4 wickets. ज्यादा समय मत लीजिए, दोनों टीमों को एक विनती रहेगी क्योंकि ग्रैंड फिनाले का दिन है। समय के आज इस्तेमाल हम सबको बिल्कुल सोच समझ के करना होगा। गेंदबाजी में बदलाव, लखन सकट के हाथ में गेंद इस पेनल्टीमेट ओवर के लिए। 12 गेंदों का खेल शेष है। बल्लेबाज अप्पा सुपरकर मैदान के अंदर, नॉन स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज है महेश, गेंद के साथ अब लखन सकट। लखन सकट लेफ्ट हैंड गेंदबाज, उनके ऊपर जिम्मेदारी सोफिया कप्तान ने इस पेनल्टीमेट ओवर के लिए। 12 गेंदों का खेल शेष, अब तक 62 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, और 12 गेंदों में कम से कम यहां से 25-30 रन बनाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके की लय में अप्पा से पड़कर है, 25-30 रन बिल्कुल मुमकिन है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल स्ट्राइक पर पहली गेंद के साथ गेंदबाज लखन सकट। पहली गेंद हल्के हाथ से खेला लेकिन 1 रन नहीं रोक पाएंगे। थोड़ा सा फंबल, 2 रन का प्रयास हो रहा है। स्ट्राइक रन पे थ्रो आएगा और 2 रन यहां पर पूरे होते हुए। बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में, तालमेल बहुत ही शानदार था। महेश की मिसफील्ड और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर अब कुल 64 रन, 64 रन ऑन द बोर्ड। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज है अप्पा सुपरकर। हाई वोल्टेज मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, सेमीफाइनल का पहला सेमीफाइनल, ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, किनारा था, क्या छूटा, विकेटों के पीछे
शाहरुख को एक मौका था लेकिन पकड़ने में असफल रहे। कैच हो सकता था, एक बड़ा मौका था इस मुकाबले के लिहाज से, लेकिन चूक गए और डॉट बॉल के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा गेंदबाज को। जहां पर विकेट मिलना चाहिए था वहां पर डॉट बॉल। 2 गेंदों के बाद अब 2 रन आ चुके इस ओवर में। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 64 रन ओवर की तीसरी गेंद। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर गेंद जारी डिक्लेयर के क्षेत्र में मिलेंगे मात्र 2 रन। इस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी की है लखन सकट ने। 3 गेंदें मात्र 4 रन। पांच 5.3 ओवर्स के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 66 रन। 66 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और इस बार फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी तैनात किया था, सीधा उनके हाथ में गेंद। विकेट यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज अप्पा से बढ़कर बैक टू द पवेलियन। बड़ा झटका लग चुका है टीम कर्नल स्पोर्ट्स उपाड़े को, लेकिन एक शानदार पारी खेलने के बाद अप्पा से बढ़कर अब पवेलियन की तरफ बढ़ते हुए 14 गेंदों का सामना किया। 14 गेंदों में कुल 44 रन बनाए अप्पा ने। 2 चौके और 4 छक्के उनके इस पारी में आए थे। शानदार पारी अप्पा से पकड़ करके यहाँ पर समाप्त। अब नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 66 रन 5 विकेटों के नुकसान पर एक अच्छी पारी अपनी टीम को लड़ने का मौका दिया बल्लेबाज अप्पा ने। 44 रनों की कमाल की पारी। संग्राम कदम नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए। इस ओवर की अब 4 गेंदें हो चुकी। अब तक इस ओवर में कुल 4 रन और एक बड़ा विकेट अप्पा का। गेंदबाज एक बार फिर तैयार गेंद के साथ। गेंदबाज तैयार लखन सकट। ओवर की 5वीं गेंद। 4 गेंदें मात्र 4 रन और एक विकेट आ चुका अब तक इस ओवर में। अब बल्लेबाज संग्राम का ऑन स्ट्राइक। कट करने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद के बीच। गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर की तरफ। डॉट बॉल के साथ स्कोर वहीं पर रुका हुआ। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 66 रन ओवर के। अब ये आखिरी गेंद शेष होगी। गेंदबाज एक बार फिर तैयार लखन सकट। फील्ड में थोड़ा सा और बदलाव। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है। खिलाड़ी वहां पर सतपाल खाड़े और चेतन जिंसकर का अच्छा कैच। कॉलिंग की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन चेतन ने अंत में एक अच्छा कैच पूरा किया। विकेट यहां पर मिलता हुआ आखिरी गेंद पर लखन सकट को। इस ओवर का ये दूसरा विकेट। एक अच्छा ओवर यहां पर समाप्त। मात्र 4 रन और 2 विकेट इस ओवर से। 66 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 66 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और 6 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 6 के बाद 66 रन 6 विकेटों के नुकसान पर नए बल्लेबाज संतोष मैदान की तरफ बढ़ते हुए। आखिरी 6 गेंदों का खेल अब शेष है। शेर के बाद 66 रन। अब गेंदबाजी में देखना होगा। आखिरी ओवर लेकर शायद सतपाल खाड़े के पास जाएंगे कप्तान गेंद के साथ। सतपाल के हाथ में गेंद है इस आखिरी 6 गेंद डालने के लिए। माइनी टीम का प्रदर्शन अब तक बहुत ही शानदार रहा है। हालांकि एक बीच में फेज आया जहां पर कमाल की बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज अप्पा से प्रयोग करने, लेकिन उसके बाद कमबैक करवाया लखन सकट ने उनके टीम को। इस मुकाबले के पहले पारी के आखिरी 6 गेंदें गेंदबाजी के लिए सतपाल खाड़े। स्ट्राइक रेंज बल्लेबाज है महेश। नॉन स्ट्राइक रेंज बल्लेबाज है संतोष। 6 गेंदों में कम से कम 2 या 3 बड़े हिट्स की जरूरत है। 80 के ऊपर का अगर लक्ष्य होगा तो मुकाबले में रोमांच बनना रहेगा, क्योंकि विरोधी टीम के पास भी बहुत ही कमाल की बैटिंग लाइनअप है। चेतन जिंसकर, लखन सकट, नीलेश सालुंखे। पहली गेंद स्विंग एंड मिस। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की गेंदबाज सतपाल ने। अब स्टंप के बाहर अराउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे और कोई
रन के साथ थोड़ी सी बाहर निकलते हुए गेंद बल्लेबाज फ्लिक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद के बीच। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, सतपाल खड़े, सामने बल्लेबाज महेश। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर अच्छा संपर्क नहीं, मात्र एक रन यहां पर मिलता हुआ। एक रन के ऊपर रहेंगे संतुष्ट बल्लेबाज। अब स्ट्राइक रेंज पे संतोष। दो गेंदे मात्र एक रन आ चुका इस ओवर में। सतपाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे, पिछली गेंद लेकिन फुल टॉस थी, लेकिन बल्लेबाज उसको कन्वर्ट करने में असफल रहे। बढ़िया गेंद अलॉन्ग द कारपेट, खिलाड़ी वहां पर तैनात मिले। सलून के एक बार फिर थ्रो किया, लेकिन बैकअप के लिए खिलाड़ी तैनात है। एक बार फिर मात्र सिंगल, 3 गेंदे मात्र 2 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में। पिछले 2 ओवर्स में शानदार गेंदबाजी की गेंदबाजों ने टीम मारदवी जिमखाना मायने के लिए, उसी वजह से इतने कम स्कोर में अब तक रोकने में असफल रही है टीम मायने की, क्योंकि 5 ओवर के बाद लगभग 62 रन थे, लेकिन अगले 9 गेंदों में मात्र 6 रन। एक बार फिर जाते हुए डिक्लेयर के क्षेत्र में मात्र 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ेगा। अब 69 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 गेंदों का खेल अब शेष है। 69 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 6 विकेट्स। पहले पारी के आखिरी 2 गेंदे। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, सतपाल, सामने बल्लेबाज महेश। महेश ने अब तक इस मुकाबले में 4 गेंदे खेलिए, 2 रन बनाने में सफल रहे महेश। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, इस बार 1 रन कम से कम मिलेगा। 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे। 1 रन के साथ 70 रन और इस मुकाबले के पहले पारी की यह आखिरी गेंद। बल्लेबाज संतोष फिलहाल स्ट्राइक रेंज पे, गेंद के साथ सतपाल खड़े। पहले सेमीफाइनल के पहले पारी की यह आखिरी गेंद है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया संतोष ने, डीप में खिलाड़ी तैनात है शुभम, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन बहुत ही आसानी के साथ मिलता हुआ। 1 ही रन, दूसरे रन का प्रयास किया था, लेकिन रन आउट के रूप में यहां पर विकेट मिल चुका। एक और विकेट गिरता हुआ, इसके साथ पारी यहां पर समाप्त। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल रन है 71। मुकाबला जीतने के लिए 72 रनों का लक्ष्य है टीम मारदवी जिमखाना मायने के सामने। 72 रन टू विन। उनके पास कुल गेंदे होगी 42 गेंदे, 72 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए क्या पहली टीम, कौन सी टीम बनेगी पहली फाइनलिस्ट, ये पता चल जाएगा अगले 7 ओवरों से। कृष्णाकाठ प्रीमियर लीग सीझन 7च्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर मंडळींचं, खास करून आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांचं मनापासून स्वागत आहे। पहिल्या सामन्याची पहिली इनिंग या ठिकाणी आता पूर्ण झाली आणि 72 धावांचं लक्ष्य मायनी संघासमोर आहे। हा सामना पाहण्यासाठी आमच्या विनंतीला मान देऊन बरेच जुने खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। खास करून आपल्या परिसरामध्ये, आपल्या सांगली जिल्ह्यामध्ये मिक्ता नावाचे क्रिकेटचं असोसिएशन ज्यांनी चालू केलं। मिक्ता म्हणजे मिरज, कवटेमंकाळ आणि तासगाव या तिन्ही तालुक्यातील क्रिकेट खेळणारे सगळे संघ एकत्रित करून एक चांगल्या पद्धतीचं अतिशय क्लीन असोसिएशन ज्यांनी चालू केलं, त्या मिक्ता असोसिएशनचे सगळे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आमचे मित्र आणि मार्गदर्शक आदरणीय नारायण पवार सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। प्रदीप चौगुले साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। गजानन कांबळे साहेब या शेवटच्या दिवसाच्या आपल्या सामन्याच्या निमित्तानं उपस्थित आहेत। विजय कांबळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या सर्व मान्यवर मंडळींचं आमच्या चॅलेंजेस ग्रुपच्या वतीनं आणि कृष्णाकाठ प्रीमियर लीगच्या वतीनं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। याचबरोबर आमचे पत्रकार मित्र आदरणीय सन्माननीय चंद्रमणी रांजणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या सर्वांचं मी आजच्या या शेवटच्या दिवसाच्या निमित्तानं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतोय। या पुढचे सामने सुद्धा निश्चितपणे रंगतदार होणार आहेत आणि आजच्या या सामन्याच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांचे आदरणीय सन्माननीय राज्यमंत्री डॉक्टर विश्वजित कदम साहेब सुद्धा या निमित्तानं उपस्थित राहणार आहेत। प्रेक्षकांसाठी मी मगाशी सांगितले, आपल्यासाठी सुद्धा अंतिम सामना कोण जिंकेल याच्यासाठी बक्षीस आहेत। तिसरा चौथा सामना संपल्यानंतर केवळ 10 मिनिटं आपल्यापर्यंत बॉक्स येईल। त्या बॉक्समध्ये आपण एका व्यक्तीला एकच चिठ्ठी टाकायला मिळेल। आपण ती चिठ्ठी टाकायची आहे आणि आपल्यासाठी एक आकर्षक गिफ्ट हॅम्पर आणि हॉटेल स्वागत मध्ये
3 प्रेक्षकांसाठी जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. याचबरोबर आपण जो सामाजिक उपक्रम प्रत्येक वर्षीच्या लीगमध्ये आयोजित करीत असतो त्यासाठी सुद्धा आपल्या सर्वांची गेले अनेक दिवस मदत मिळत आहे. आज आपण ज्या 2 मुलांना दत्तक घेणार आहोत त्यांच्याकडेच आपण ती रक्कम सुपूर्द करणार आहोत. यासाठी आपल्या सगळ्यांचं मोलाचं योगदान गेल्या 2-4 दिवसांमध्ये मिळत आहे. आणि आपल्या या मिक्ता असोसिएशनचे सन्माननीय उपाध्यक्ष विजयजी पाटोळे साहेब, आपणाला विनंती आहे आपण मंचावरती या. उदय पाटोळे साहेब, आपणाला विनंती आहे आपण मंचावरती या. अंतिम सामन्याच्या अगोदर सगळ्या प्रेक्षकांना मी परत एकदा सांगतोय, आपण या ठिकाणी राष्ट्रगीत होणार आहे आणि राष्ट्रगीतासाठी आपण सगळे मंचासमोर यायचं आहे. अंतिम सामन्यामध्ये जाणारे 2 संघ, ट्रॉफी आणि आपला एक जवान त्याच्या हातामध्ये राष्ट्रध्वज असेल. आपण राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देऊन अंतिम सामना सुरू करणार आहोत. या निमित्तानं उपस्थित तमाम प्रेक्षकांचे मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. आपण गेले 9 दिवस अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं या स्पर्धेला साथ देत आहात. आपल्यामुळेच खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा अतिशय रंगतदार होते आणि त्यासाठीच आपल्यासाठी, खास आपल्यासाठी ही बक्षिसं सुद्धा आम्ही जाहीर केलेली आहेत. पहिल्या क्रमांकासाठी या स्पर्धेच्या विजेत्याला 75,000 रुपयांचं बक्षीस आणि आपण परवा ट्रॉफीज बघितल्या, अत्यंत देखण्या ट्रॉफीज आपण या स्पर्धेच्या विजेत्यांना देणार आहोत. आणि याचं सगळं सौजन्य आपल्याला आदरणीय सन्माननीय डॉक्टर विश्वजीतजी कदम साहेब यांच्या रूपानं मिळालेलं आहे. चला, सामना लगेच सुरू होतोय. हा सामना संपल्यानंतर आपण आपले कॉमेंटेटर आणि आपले मित्र प्रवीण मोहिते यांचा वाढदिवस करणार आहोत आणि या निमित्तानं बॉल बॉयज म्हणून काम करणाऱ्या आमच्या सगळ्या चॅलेंजर्सच्या खेळाडूंना सुद्धा विनंती असणार आहे, आपण त्यावेळेला स्टेजवरती यायचं आहे. चला, सलामीची जोडी मैदानामध्ये जाते. चेतन चिंचकर आणि लखन सकट याच्या बाबतीमध्ये मी उपस्थित प्रेक्षकांना सांगतो, लखन सकट हा आपल्या परिसरातला एकमेव असा खेळाडू आहे की ज्याला शतकाची आस आहे. त्याच्या नावावरती 6 शतकं आहेत आणि परवा सुद्धा त्याने 29 चेंडूमध्ये कराडमध्ये शतक झळकावलं. अत्यंत दर्जेदार फलंदाज, थोडासा रागीट आहे पण जेवढा राग आहे तेवढा खेळामध्ये त्याच्या धग आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्याच्याकडून निश्चितपणे आपल्याला चांगले खेळायची अपेक्षा आहे. दोन्ही संघांना या निमित्तानं मनापासून शुभेच्छा देतोय. परत एकदा आपण जातोय आपल्या या स्पर्धेचे मुख्य कॉमेंटेटर आदरणीय आजचे बर्थडे बॉय प्रवीण मोहिते यांच्याकडे. प्रवीणजी. धन्यवाद दादा. चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सबका जीतने के लिए. अब एक बड़ा लक्ष्य इस हाई वोल्टेज मुकाबले में अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही है टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े. अब पीछा करने के लिए चेतन चिंचकर, उनके साथ लखन सकट और गेंद के साथ शुरुआत करेंगे अविनाश गाड़के. सामना सुरू असताना एक प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण गाडी घेऊन जा. गाड्या घेऊन ज्या आपण पलीकडच्या साईडला जाता, विनंती आहे आपण सामन्याची पोझिशन बघून थांबा तिथं थोडा वेळ. जर बॉल आजूबाजूला गेला असेल तर त्याच वेळेला आपण आपली गाडी न्या. एखाद्या खेळाडूला किंवा तुम्हाला सुद्धा इजा होऊ शकते याची आपण खबरदारी घ्या. चला, सामना सुरू होतोय. पहिले षटक घेऊन येतोय अविनाश गाडगे आणि बॅटिंग करतोय चिंचकर. पहली गेंद ऑल सेट फॉर द रन चेस. गेंद के साथ अविनाश, स्ट्राइक रेंज पे बल्लेबाज चेतन चिंचकर. पहली गेंद अपील वहां पर जोरदार, लेकिन अंपायर उसको नकारते हुए अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की गेंदबाज ने. ऑफ स्टंप के बाहर की गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद है. कट करने का बल्लेबाज का प्रयास, लेकिन कोई संपर्क नहीं. बल्ले और गेंद के बीच गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर सुधीर के हाथ में. डॉट बॉल के साथ इस मुकाबले के रन चेस की शुरुआत की है टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े ने. अविनाश एक बार फिर गेंद के साथ तैयार, उनके सामने बल्लेबाज तैयार चेतन चिंचकर. मैन इन फॉर्म, अब तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की इस पूरे प्रतियोगिता में चेतन ने. उनके साथ लखन सकट, एक 50 अब तक उनके नाम पे है इस प्रतियोगिता में. पहले 2 या 1 मुकाबला मिस करने के बाद टीम के साथ जुड़े थे लखन सकट, लेकिन जब से टीम में आए हैं कमाल का प्रदर्शन रहा है उनका और इस मायने के पूरे टीम का.
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में थे लेकिन कैच पकड़ने में असफल रहे। वहां पर मौका था एक बड़ा विकेट लेने का, बगल से गई गेंद और डीप में खिलाड़ी तैनात थे। जब तक फेल करेंगे 1 रन बहुत आसानी के साथ मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर पहले रन खाता यहां पर खुल चुका है चेतन चिंचकर का और मारदवी जिमखाना माइनी टीम का इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, बल्लेबाज अब लखन सकट स्ट्राइक रेट पे। जीतने के लिए लक्ष्य कुल 72 रनों का, 2 गेंदों के बाद 1 रन आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर। ओवर की तीसरी गेंद, अब एक ऊंचे कद का गेंदबाज सामने, बल्लेबाज लखन सकट। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार गेंद जाती हुई डिक्लेयर के क्षेत्र में मात्र 2 रन यहां पर मिलेंगे लखन सकट को। 2 रनों के साथ अब 3 गेंदों के बाद 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, मिड और लेग स्टंप के ऊपर की गेंद, डिक्लेयर के क्षेत्र में 2 रनों के लिए। 3 गेंदें 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अच्छी शुरुआत अब तक अविनाश के लिए। विकेट की सख्त दरकार है क्योंकि एक विस्फोटक बैटिंग लाइनअप है टीम मारदवी जिमखाना मायने के पास। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, सामने बल्लेबाज लखन सकट। ओवर की चौथी गेंद, बड़ा शॉट और खिलाड़ी ने प्रयास भरपूर किया था लेकिन पकड़ने में असफल रहे। 4 या 6 4 रन यहां पर मिलते हुए पहला चौका इस मुकाबले के रन चेस का था बल्लेबाज लखन सकट के बल्ले से। खड़े खड़े इस गेंद को खेल दिया था। आगे गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, गेंदबाज एक बार फिर तैयार, गेंद के साथ बल्लेबाज लखन सकट स्ट्राइक रेट पे। एक बार फिर स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 7 रन 4 गेंदों का खेल हो चुका है। बड़ा शॉट, स्टैंड 6 रन। पिछली गेंद पे चौका, इस गेंद पे छक्का। दबाव यहां पर बढ़ रहा है टीम कर्नवेल स्पोर्ट्स ऊपर के ऊपर क्योंकि रन उतने उनके पास है नहीं। लखन सकट पहले ओवर से काउंटर अटैकिंग पारी खेलते हुए 3 गेंद में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। 1 छक्का 1 चौका 1 दुक्का। अगली गेंद गेंदबाज अविनाश की स्विंग एंड मिस, लेकिन डिक्लेयर के क्षेत्र में जाएगी गेंद 1 रन के लिए। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की यहां पर हो चुके समाप्ति। पहले ओवर के बाद कुल रन आ चुके हैं 14 रन। 14 रन फ्रॉम द फर्स्ट ओवर विदाउट लॉस। चला पुढचा आणखी एक निर्णायक सेमीफायनलचा दुसरा सामना होतोय मोरिया स्पोर्ट्स सांगली विरुद्ध कोकटोरी। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे। कोकटोरी संघ आणि सांगली संघ दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती की आपण समालोचन कक्षात यायचं आहे। पहले ओवर के बाद कुल अब 14 रन 14 रन फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। एक अच्छी शुरुआत के बाद गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अब अप्पा सुप्पनर कर दूसरा ओवर लेकर बल्लेबाज चेतन चिंचकर उनके सामने हो गए। पहली गेंद इस ओवर की, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर 2 खिलाड़ी थे, दोनों के बगल से गेंद के बाद 4 रन। शानदार शुरुआत इस ओवर की। दोनों बल्लेबाज अब काउंटर अटैक कर रहे हैं दोनों छोर से। लखन सकट हवाई फायर कर रहे हैं और बल्लेबाज चेतन चिंचकर अलोंग द ग्राउंड। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर विड थी गेंद के मेरिट के हिसाब से गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए। मात्र 7 गेंदों में कुल 18 रन। शानदार शुरुआत टीम मारदवी जिमखाना मायने के लिए। 18 रन फ्रॉम फर्स्ट 7 बॉल्स। पावर प्ले की 5 गेंदें भी विशेष है जिसमें और फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर इस मुकाबले में कुछ रोमांच बनाना है, कुछ कमबैक करना है टीम कर्नवेल स्पोर्ट्स उपाड़े को, तो यहां पर विकेट की सख्त दरकार है। सांगली आणि
कोकटोळी दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. हल्के हाथ से खेला इस बार एक रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में. सांगली आणि कोकटोळी संघ कर्णधार आपल्याला विनंती आहे की आपली प्लेइंग 11 ची लिस्ट घेऊन आपण समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. गेंदबाज एक बार फिर तैयार. अप्पा सुपरकर सामने बल्लेबाज चेतन चिंचकर. एक बार फिर ऑप्शन के बाहर की गेंद हल्के हाथ से खेला क्लियर के क्षेत्र में एक रन और मिलता वाइल्ड क्लियर के साथ रन बिल्कुल आ रहे, रन थम नहीं रहे और ये दिक्कत की बात है कर्नल स्पोर्ट्स उपाड़े के लिए. डॉट बॉल्स आ नहीं रही है उनके लिए. 3 गेंद अब तक 6 रन इस ओवर से स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 20 रन. 1.3 गेंदों का खेल हो चुका है. 3 गेंदों का खेल शेष है इस पावर प्ले में. गेंदबाज एक बार फिर तैयार. अप्पा सुपरकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था. इस बार कोई संपर्क नहीं. बल्ले और गेंद के बीच गेंद जाती है सीधा विकेट कीपर महेश की तरफ. डॉट बॉल. अच्छी गेंद. पहली गेंद पे चौका. उसके बाद अगली 3 गेंदों में मात्र 2 रन दिए. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन दबाव बनाने के लिए विकेट की सख्त दरकार है. विकेट्स आएंगे तो मुकाबले में रोमांच बनेगा. गेंदबाज एक बार फिर तैयार. अगली गेंद चेतन चिंचकर स्ट्राइक रेट पे. गेंद के साथ गेंदबाज अप्पा सुपरकर. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था. एक बार फिर अच्छा संपर्क नहीं. एक और डॉट बॉल. एक बार फिर देखिए लगातार 2 डॉट गेंदे. पहले गेंद पे चौका. उसके बाद 2 लगातार सिंगल. उसके बाद 2 लगातार डॉट बॉल्स. 1.5 गेंदे 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. अब कुल गेंदों का खेल शेष 31. जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता है. 31 गेंदे 52 रन इस ओवर की आखिरी गेंद. ऑप्शन के बाहर खराब गेंद लेकिन नसीब का साथ यहां पर मिला नहीं चेतन चिंचकर को. मात्र 2 रन डिक्लेयर के रूप में इसी के साथ ओवर की यहां पर हो चुकी है समाप्ति. 2 ओवर का खेल समाप्त. 2 के बाद 22 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर. अब 30 गेंदे 50 रन मुकाबला जीतने के लिए. 5 ओवर का खेल शेष है और जीतने के लिए कुल 50 रनों की आवश्यकता. 2 में 22 आ चुके हैं. 5 में 50 की जरूरत. दो के बाद 22. अब 30 चेंडू 50 धावांची गरज आहे. अर्थातच मार्दवी जिमखाना माइंड या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी आणि फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण वेळेचं भान राखायचं आहे कारण अंतिम दिवस आहे. अंतिम सामना आहे आजच्या दिवसात. वेळेचा वापर आपल्याला अत्यंत काटकसरीने करावा लागेल आजच्या संपूर्ण दिवसात. कोकटोळी संघ आणि सांगली संघ कर्णधार आपण प्लेइंग 11 ची लिस्ट घेऊन ताबडतोब समालोचन कक्षात यायचं आहे. या ठिकाणी सन्माननीय पत्रकार अभिजित रांजणेजी यांचं आगमन होतंय. कृष्णकाठ प्रीमियर लीग परिवारातर्फे त्यांचं सहर्ष स्वागत. दो के बाद 22. तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी में अविनाश. अविनाश का ये दूसरा ओवर है. सुधीर और उनकी टीम को विनती है कि आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए. थोड़ा सा ख्याल कीजिए समय का. फील्ड की बात की तो पावर प्ले के बाद थोड़ा सा फील्ड में बदलाव होगा क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद अब 5 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर तैनात हो सकते हैं. फिलहाल डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री लाइन के ऊपर. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लखन सकत के लिए. गेंद के साथ गेंदबाज अविनाश. दूसरे ओवर की अब शुरुआत होने वाली है. तीसरे ओवर की शुरुआत. 2 के बाद 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं. 30 गेंदे 50 रनों की आवश्यकता.
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार डीप में खिलाड़ी तैनात है, एक रन बहुत ही आसानी के साथ मिलेगा, सिंगल के ऊपर रहेंगे संतुष्ट बल्लेबाज लखन सकत। आगे गेंद थी फुल लेंथ की गेंद और उसको बिल्कुल अपने अंदाज में ढकेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ लखन ने। इस एक रन के साथ अब 23 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 13 गेंदों का खेल हो चुका है। चेतन चिंसकर फिलहाल स्ट्राइक रेट पे। चेतन ने कुल 8 गेंदों का सामना अब तक किया, इस मुकाबले में 9 रन बनाकर नाबाद है, 1 चौका लगा चुके हैं। और लखन सकट 5 गेंदे 13 रन, 1 चौका और 1 छक्का अब तक लगा चुके हैं फिलहाल ऑन स्ट्राइक रेट पे। अविनाश की अगली गेंद इस ओवर की दूसरी गेंद है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अविनाश। अब स्टंप के बाहर की गेंद, बढ़िया शॉट, 4 रन। फील्डर को खेलने का मौका नहीं दिया, उनके सर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक के बल्लेबाज चेतन चिंसकर के बल्ले से उनके पारी का दूसरा चौका आता हुआ। फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी नहीं हो रही, फील्ड बिल्कुल लेग साइड के ऊपर है और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छोटी थी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेल दिया 4 रनों के लिए। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, फील्ड में थोड़ा सा और बदलाव। अब शॉट स्क्वायर की तरफ एक खिलाड़ी तैनात है, एक और खिलाड़ी लेग साइड में आता हुआ। मिड विकेट का खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर बॉर्डर लाइन के ऊपर तैनात। मात्र 2 खिलाड़ी फिलहाल लेग साइड में है जो बॉर्डर लाइन के ऊपर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। गेंदबाज तैयार गेंद के साथ, अगली गेंद बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर तैयार है चेतन चिंसकर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, इस बार गेंद ऊपर बहुत गई यार, दूर में 6 रन। लाजवाब शो के बल्लेबाज चेतन के बल्ले से बल्लेबाजी बहुत ही शानदार हो गई, क्योंकि गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये गेंद बिल्कुल आगे थी, उसका पूरा फायदा उठाया और छक्का यहां पर मिलता हुआ। इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर कुल 33 रन, 33 रन ऑन द बोर्ड। 27 गेंदे 39 रनों की अब आवश्यकता है। 39 रन टू विन इन 27 बॉल्स। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, अविनाश की अगली गेंद। दबाव में है फिलहाल कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े की टीम। बल्लेबाज सामने चेतन चिंसकर। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, सीधा उनके हाथ में गेंद और विकेट यहां पर मिलता हुआ। ट्रैप था ये बिल्कुल, ऑप्शन के बाहर छोटी गेंद की थी, बल्लेबाज ने लेफ्ट कर दिया इस गेंद को और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर एक अच्छा कैच। विकेट यहां पर मिल चुका है। पहला बल्लेबाज चेतन चिंसकर, बैक टू द पवेलियन। 11 गेंदों में 19 रन बनाकर चेतन चिंसकर आउट होकर वापस गए। पंच चला, पंचांनी निर्णय दिला, झाडाला चेंडू नाही लागला। दोन्ही पंच पंचांचा निर्णय काय येतो पाहायचंय। नोट आउट, 2 धावा डिक्लेअरच्या स्वरूपात। चेंडू झाडाला थटला होता, डिक्लेअर क्षेत्रात जातोय 2 धावांसाठी। 2 धावांनी स्कोर। चला सामना सुरू करा कर्णवीर उपाळे संघ। उपाळे संघाला माझी विनंती आहे, चेंडू झाडाला लागलाय, तिथे आमचे प्लेयर पण आहेत, चेंडू झाडाला लागलाय, त्यामुळे कृपया सामना सुरू करा।
तर पंचांशी वाद घालू नका. आपण सेमीफायनल मध्ये आहोत, लक्षात घ्या. त्या ठिकाणी आमचे किरण मोटकटे आहेत, सतीश कांबळे आहेत, सौरभ मोटकटे आहेत. त्यांचा पण मला फोन आला की झाडाला चेंडू लागलाय म्हणून. आमच्या काही प्रेक्षकांनी सुद्धा सांगितलं, सिद्धार्थ कुंडेंनी सुद्धा सांगितलं चेंडू झाडाला लागलाय म्हणून. मान्य आहे. फक्त पंचांना एक विनंती आहे, थोडं डिस्कशन करा. 1 मिनिट वेळ होऊ दे, पण डिस्कशन करा. आकाश सर, डिस्कशन झालं पाहिजे, लक्षात घ्या. तुमच्या डोक्यावरून चेंडू गेला आता. मला वाटतं झाडाच्या 2-3 फांद्या सुद्धा आपल्या डोक्यावरती पडल्या असतील. चेतन के लिए अगली गेंद अविनाश के सिंगल लेने का प्रयास है. सिंगल के यहाँ पर आसानी के साथ प्राप्ति होते हुए सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है कृष्णाकांत प्रीमियर लीग के इस पहले सेमीफाइनल में. स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 36 रन. ओवर की आखिरी गेंद अब शेष है. 25 गेंदें और 36 रनों की आवश्यकता है. गेंदबाज एक बार फिर तैयार. लखन सकट अब स्ट्राइक रेंट पे. गेंदबाज तैयार. गेंद के साथ अविनाश. बल्लेबाज स्ट्राइक रेंट पे लखन सकट. हल्के हाथ से खेल दिया इस बार. बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ डीप में खिलाड़ी तैनात है. थोड़ा सा फंबल. 1 रन आसानी के साथ पूरा हो चुका है. 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज. इसी के साथ ओवर की यहां पर हो चुके हैं समाप्ति. अब कुल 24 गेंदों का खेल. 24 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता. 24 गेंदे 35 रन. 24 गेंदे 35 रन. गेंदबाजी में अब देखना होगा किसकी तरफ जाते हैं गेंद के साथ. गेंदबाजी में बदलाव हो रहा है, लेकिन बिल्कुल अक्षय के साथ गया इस ओवर के लिए. 24 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता है गेंदबाजी के लिए. अक्षय पाटिल हो गए, उनके सामने बल्लेबाज हो गए लखन सकट. फिलहाल स्ट्राइक रेंट पे. नॉन स्ट्राइक रेंट पे बल्लेबाज हो गए चेतन चिंचकर. 3 ओवरों में 37 रन आ चुके हैं. अब 4 ओवरों में 35 की आवश्यकता है. अब तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने. टीम मानदेवी जिमखाना मायने के लिए. लेकिन अब इन आखिरी 4 ओवरों में किस तरीके की गेंदबाजी होती है ये भी देखना होगा. अक्षय पाटिल के 2 ओवर्स बहुत निर्णायक होने वाले हैं. उनका पहला ओवर है फिलहाल. उनके सामने बल्लेबाज हो गए लखन सकट. फील्ड में थोड़ा सा और समय ले रही है टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े. गेंदबाज तैयार. गेंद के साथ अक्षय. बल्लेबाज सामने बल्लेबाज लखन सकट. चौथे ओवर की शुरुआत. चलिए स्पीड अप कीजिए. कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़ी की टीम. 4 मुकाबले आज के दिन में होने वाली है. समय का लिहाज करना बहुत जरूरी है. पहली गेंद के साथ अक्षय पटेल. सामने बल्लेबाज लखन सकट. वाइड बॉल. उसके बाद 1 रन डिक्लेयर के रूप में. खराब गेंद के साथ शुरुआत की गेंदबाज अक्षय ने. 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलते हुए दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा. स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 रन. अब जीतने के लिए मात्र 33 रनों की आवश्यकता है. 24 गेंदों का खेल शेष है. अगर इस ओवर में विकेट नहीं आएगा तो मुकाबला एक तरफा हो जाएगा. विकेट की सख्त जरूरत है फिलहाल कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े को, और ये वो ओवर हो सकता है. फुल टॉस गेंद. बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास. डीप में खिलाड़ी तैनात. अच्छी फील्डिंग. मात्र 1 सिंगल यहां पर मिलेगा लखन सकट को. 1 रन के साथ अब लखन ऑन स्ट्राइक रन पे. चेतन चिंचकर स्ट्राइक रन पे. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाज है. शैली दोनों के एक जैसे बिल्कुल. एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड, लेकिन दोनों बल्लेबाज आक्रामकता के साथ क्रिकेट खेलते हैं. फील्ड में थोड़ा सा और बदलाव होता हुआ. राइट हैंड बल्लेबाज मैदान के अंदर. डिप स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन. ये खिलाड़ी 30 के बाहर है लेग साइड में. और उसके बाद लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर. गेंद के साथ गेंदबाज एक बार फिर तैयार अक्षय पाटिल.
बल्लेबाज चेतन चिंचकर उनके सामने। थोड़ा सा और बदलाव होता हुआ फ्लाइंग स्लिप की तरफ एक खिलाड़ी तैनात हो रहा है। अब अक्षय की अगली गेंद बल्लेबाज चेतन के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद है, पहली गेंद पे सिंगल आ चुका है। स्पीड अप कीजिए, विनती है। एक बार फिर खराब गेंद, अच्छा शॉट, वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। बिल्कुल खराब गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज अक्षय पाटिल, आधे पिच पे गेंदबाजी कर रहे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी, गति नहीं है इस गेंदबाज के पास और बल्लेबाज बैकफुट पर गए और बहुत ही आसानी के साथ इस गेंद को खेल दिया बैकफुट स्क्वायर की तरफ। 4 रनों के लिए 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा और इस ओवर की 2 गेंद अब तक हो चुकी है। 7 रन आ चुके 2 गेंदों में। अक्षय के ऊपर जिम्मेदारी थी विकेट्स लेने की, रन रोकने की, लेकिन पहली 2 गेंदों में वो नाकामयाब रही है। अब लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कोण में थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास है। बल्लेबाज उनके सामने चेतन चिंचकर, फील्ड के साथ खेलने का प्रयास, एक बार फिर गेंद तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही थी, लेकिन सुधीर वहां पर तैनात है। जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे 1 रन बहुत ही आसानी के साथ मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा और लखन सकट एक बार फिर स्ट्राइक पर। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 45 रन, 45 रन ऑन द बोर्ड। 3.3 गेंदों का खेल हो चुका है। उतना ही खेल अभी विशेष है, जीतने के लिए 27 रनों की अब आवश्यकता है। 21 गेंदे 27 रन, 21 में 45 बन चुके हैं फिलहाल। स्पीड अप कीजिए उपाड़ी की टीम। तेज गेंद थी लेकिन रन की जो जरूरत थी वो मिल चुकी है डिक्लेयर के रूप में। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन अब तक इस ओवर की बात किया तो जिस उम्मीद के साथ अक्षय को लाए थे उस उम्मीद पे अब तक खरे उतरे नहीं है गेंदबाज अक्षय पाटिल। लखन सकट स्ट्राइक रेंज पे, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार अक्षय पाटिल। अगली गेंद अक्षय के बल्लेबाज लखन के लिए। स्पीड अप कीजिए ऊपर की टीम, हर गेंद के बाद आप समय ले रहे हैं। गेंदबाज एक बार फिर तैयार गेंद के साथ अक्षय, सामने बल्लेबाज लखन। बड़ा शॉट खेला लखन ने, इस बार मिलेंगे पूरे 6 रन। शानदार शो किए और इस 6 के साथ 50 रन पूरे होते हुए, 50 की सलामी साझेदारी पूरे होते हुए टीम मारदेवी जिमखाना मायने के लिए 52 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस ओवर की 1 गेंद विशेष है और मुकाबला जीतने के लिए अब मात्र 20 रनों की आवश्यकता। 19 गेंदों का खेल शेष है। 19 गेंदे 20 रन। लखन सकट एक ड्यू था, एक बड़ा शॉट और वो शॉट आता हुआ इस गेंद पर घुटना टेका और स्क्वायर के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। गेंद एक बार फिर पहुंच चुके हैं मैदान में। मुकाबला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। दबाव में है फिलहाल पूरी तरीके से टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े। 19 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी गेंद लखन के लिए। गेंदबाज एक बार फिर अक्षय। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार जाती हुई डिक्लेयर के क्षेत्र में 2 रनों के लिए। इन 2 रनों के साथ अब समीकरण बन चुका है। कुल 18 गेंदे, मुकाबला जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता है। 10 विकेटें अभी भी हाथ में है टीम मारदेवी जिमखाना मायने के पास। लखन सकट बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों में 23 रन बनाकर 2 छक्के और 1 चौका अब तक लगा चुके हैं। चेतन चिंचकर 14 गेंदे 27 रन, 1 छक्का और 3 चौके अब तक लगा चुके हैं। 18 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता। अब देखना होगा किसकी तरफ जाती है कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़ी इस टीम इस ओवर के लिए। स्पीड अप कीजिए उपाड़ी की टीम, आपको ये फाइनल कॉल है। हर ओवर के बाद टीम मीटिंग आप ले नहीं सकते, हर गेंद के बाद आप समय ले रहे हैं और ये बिल्कुल जायज बात नहीं है क्योंकि ये फाइनल का दिन है, बड़ा दिन है और समय की यहाँ पर बहुत कीमत होगी आज के इस पूरे दिन में। 18 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता। चेतन चिंचकर फिलहाल स्ट्राइक रन पे, नॉन स्ट्राइक रन पे लखन सकट। गेंदबाजी में बदलाव, अजीत अब गेंदबाजी के लिए।
अजीत ने कल अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन आज के इस दिन में देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। पहली गेंद निर्णायक होगी इस ओवर की। पहली गेंद इस ओवर की, पहली गेंद सिंगल लेने का कोई प्रयास नहीं, डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत की। अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की गेंद, पुल करने का प्रयास, शॉर्ट स्कोर की तरफ खिलाड़ी तैनात सीधा उनके हाथ में। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत, चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। डॉट बॉल के साथ 17 गेंदे 18 रन, ये फिलहाल समीकरण बना हुआ है। गेंद के साथ एक बार फिर गेंदबाज अजीत, बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पे चेतन चिंचकर। बढ़िया शॉट, इस बार 4 रन मिलेंगे, हिलने का मौका नहीं दिया खिलाड़ी को। कमाल का स्ट्रोक है बल्लेबाज चेतन चिंचकर के बल्ले से, उनके पैर का कोई चौथा चौका, और इस चौके के साथ अब ऐसा लग रहा है कि मुकाबला औपचारिकता की तरफ बढ़ रहा है। वन वे ट्रैफिक नजर आ रहा है इस मुकाबले में, बिल्कुल एक तरफा करने का प्रयास कर रहे दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले को। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, अगली गेंद, बड़ा शॉट, इस बार पूरे 6 रन, कमाल का स्ट्रोक। 15 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता है। गेंदे 8 रन, गेंदबाज एक बार फिर तैयार, गेंद के साथ अजीत, बल्लेबाज चेतन चिंचकर उनके सामने। क्या इन 3 गेंद में ये मुकाबला समाप्त करने में कामयाब होते हैं बल्लेबाज, ये भी देखना होगा। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेला इस बार सीधे बल्ले के साथ, गेंद जारी बाउंड्री की तरफ, वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन और। अब मात्र 4 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला जीतने के लिए मात्र एक शॉट की जरूरत है अब टीम मारदेवी जिमखाना मायने को। गेंद के साथ एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए। अगला मुकाबला सांगली और कोकटोरू। व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और। हर्षोल्लास का माहौल है टीम मायने के डगआउट में, क्योंकि लगभग फाइनल में प्रवेश कर दिया इस टीम ने। एक और खराब गेंद, एक और वाइड, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और। अब मात्र 2 रनों की आवश्यकता। यानंतर होणार आणखी एक निर्णायक सामना कोकटोरू विरुद्ध सांगली। दोन्ही संघातील सर्व खेळाडूंनी मैदानामध्ये जे झाड आहे त्या झाडाखाली आपण यायचा या सामन्यानंतर। बड़ा शॉट और अपने अंदाज में इस मुकाबले को फिनिश किया है चेतन चिंचकर ने 10 विकेटों से, और 14 गेंदों 13 गेंदे रहते हुए मुकाबला जीत लिया टीम मारदेवी जिमखाना मायने ने।